जयपुर से बड़ी खबर, जहां जयपुर में कई इलाकों में तेज बारिश हुई है और सड़क पर रावण गले हुए जो वहां पर बेचने के लिए रखे थे वो वहां पर खराब हो गए। रावण बनाने वाले जो कारीगर हैं वो काफी मायूस हो गए हैं और जयपुर में कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। सड़क पर बेचने के लिए रखे गए रावण अब पानी की बौछारों में गल रहे हैं। रावण बनाने वाले जो कारीगर हैं वो इससे काफी मायूस हो गए हैं, काफी निराश हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और जो उनकी मेहनत है उस पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जयपुर में मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और बारिश जयपुर में इस वक्त हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। तो सड़क पर बेचने के लिए जो रावण रखे गए थे, जहां पर उन जो कारीगर हैं उनको उम्मीद थी कि इस बार क्योंकि अब दशहरा भी है तो ऐसे में रावण की बिक्री होती है और बारिश होने की वजह से वो काफी खराब हो गए। दीपक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, बताइए क्या जानकारी है? बारिश अभी भी हो रही है? बिल्कुल, देखिए जयपुर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जो है वो हो रही है और तस्वीरों से मेरे सहयोगी जसराज आपको तस्वीरों से ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जयपुर में अचानक से बिना मौसम के किस स्तर पर जो तेज़ बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। जो बारिश की जो स्पीड है वो तेज़ है, हवा की जो स्पीड है वो तेज़ है, जिसकी वजह से जयपुर के खबर ये आ रही है कि निचले इलाकों में पानी जो है वो भर चुका है। इसके साथ ही जो रावण जो बने थे, जो आगामी दशहरे पर जो सेल आउट होने थे, सेल जिनका होना था, वो भी पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। और इसके साथ ही जयपुर के अंदर अब जो बीमारियां है, ख़ासतौर पे वायरल जो है वो भी यहाँ पर संकेत जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये समय जो है वो बारिश का नहीं होता। ऐसे में अचानक से इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। अभी अमूमन जो है वो इस समय धूप का या फिर अच्छा मौसम होता है, रोशनी होती है, लेकिन आप देखेंगे अंधेरा जो है वो छा गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंधेरा छा गया, बारिश तेज़ हुई है और इसके अलावा तेज़ बिजली की जो आवाज़, गिरने की जो आवाज़ है वो यहाँ पर जो है वो लगातार आ रही है। तो यूँ कहे कि जयपुर के अंदर बिना मौसम के अभी तेज़ बारिश का दौर जो है वो जारी है। इसके साथ ही बारिश लोगों के लिए भी एक बड़ा सबक लेके आई है, क्योंकि अभी हल्की सर्दी का जो समय है वो हो चुका है। तो ऐसे में अगर बारिश में अगर कोई भीगता है तो निश्चित तौर पर वो किसी वायरल खांसी, जुकाम, बुखार का शिकार हो सकता है। ये एक लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही जो रावण जो बना रहे थे जयपुर की सड़कों पर, खास तौर पर टोंक रोड कहूँगा या फिर आपके मानसरोवर की तरफ कह सकते हैं, जोटवाड़ा की तरफ कह सकते हैं, यहाँ पर रावण का एक बड़ा व्यापार जो है वो बनता है। लोग सालों से वेट करते हैं, जो कारीगर होते हैं और वो इसको बेचते हैं। तो अचानक से बारिश तेज़ हुई तो वो रावण अपने आप रावण को नहीं बचा सके, लिहाजा रावण बारिश में भीगकर पूरी तरह से ख़राब हो गया, तबाह हो गया। वो गरीब परिवार से लोग होते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना रोज़मर्रा का जीवन जो है वो चलाते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से लकड़ी लेकर आते हैं, कागज़ लेके आते हैं, तब जाकर वो रावण बनाने का जुगाड़ करते हैं। फिर रावण बिकता है, तब उनके जो जीवन है वो चलता है। तो ऐसे में खबर ये आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा रावण जो है वो बारिश की वजह से भीगने से लकड़ी के जो है वो गीले हो गए, यानी कि ख़राब हो गए। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आज बारिश का तेज़ अलर्ट है, बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट है। ना सिर्फ जयपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में दर्जनों जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है। इसके साथ ही कल भी बारिश की जो चेतावनी है वो दी गई है, यानी कि आज और कल का समय जो है वो निश्चित तौर पर जयपुर के लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए ठीक नहीं है। और कल नवरात्रि का समय चल रहा है, छुट्टी का दिन चल रहा है, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा चिल मारने के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, तो वो भी एक परेशानी उनके लिए हो रही है, क्योंकि बारिश जो है वो तेज़ हो रही है। बारिश की वजह से रोड पर जो है ट्रैफिक जो है वो बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी जो है वो बहुत चुकी है और सड़क पर कई जगहों पर जाम की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। अब जरा आपको खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि अब बारिश ने क्योंकि यूटर्न ले लिया है और बारिश से जुड़ी हुई ही ये एक और खबर है, जहां दिल्ली एनसीआर में मौसम काफी खराब है और भारी बारिश का हवाई उड़ानों पर असर हो रहा है। भारी बारिश के चलते कई फ्लाइटें जयपुर डाइवर्ट की गई हैं। दिल्ली जाने वाली 5 फ्लाइटें सांगानेर एयरपोर्ट पहुंची हैं और ये सब कुछ दिल्ली एनसीआर में मौसम खराब होने की वजह से हुआ है। भारी बारिश का हवाई उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है। क्या असर पड़ रहा है? भारी बारिश के चलते दरअसल जो फ्लाइटें हैं वो अब डाइवर्ट कर दी गई हैं और दिल्ली जाने वाली 5 फ्लाइटें जो कि सांगानेर एयरपोर्ट पहुंची। और वहीं कोटा में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट में आग लगने से 2 मासूमों की मौत हो गई।
घटना शनिवार को हुई, जिसकी अब मार्मिक तस्वीरें भी सामने आई। घटना के बाद मुंबई से कोटा पहुंची बच्चों की मां एक्ट्रेस नीता शर्मा का हाल बेहाल हो चुका है। घर पर मातम पसरा हुआ है और मां की चीख पुकार से हर आंख नम है। मातम, चीख पुकार, हाहाकार। 2 बच्चों की मौत, मां का फटा कलेजा। बच्चों की मौत का सदमा, मां के दर्द से हर आंख नम। ऐसे नहीं करो खुशी। बच्चों की मौत के दर्द से तड़पती इस मां की तस्वीरों से आज कोटा की हर आंख नम है। ऐसे नहीं करो। 2 बच्चों को एक साथ खोने का दर्द क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बच्चों को झकझोरती मां को अब किसी करिश्मे की उम्मीद है। वो चीख रही है, अपने बच्चों को पुकार रही है, उठ जा बेटे कहकर उन्हें गले से लगा रही है। आसपास खड़े रिश्तेदार और पड़ोसी इस बेबस मां को ऐसा ना करने के लिए समझा रहे हैं, लेकिन मां की ममता है कि मानने को तैयार नहीं है। उसके लाल अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपको बता दें कि यह दर्दनाक हादसा अनंतपुरा ट्रांसपोर्ट नगर कोटा में शनिवार रात करीब 2 बजे हुआ। सोसाइटी के फ्लैट नंबर 403 में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में पूरा घर धुएं से भर गया। इस धुएं ने इस परिवार का सब कुछ निगल लिया। धुएं के बीच फंसे 2 मासूम और वो भी सगे भाई बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन सांसें साथ छोड़ गई। दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। मासूमों को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। दोनों मासूमों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उससे पहले ही मासूमों की धड़कन